आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले है राज्य वृक्ष। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। इसको 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके उपनाम है राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु और थार का गौरव, थार का कल्प वृक्ष। इसको स्थानीय भाषा में सीमलो बोलते हैं, तमिल में पेमय बोलते हैं और कन्नड़ में बन्नी बोला जाता है। ठीक है। और पंजाबी व हरियाणवी भाषा में खेजड़ी को जांटी बोला जाता है और सिंधी भाषा में इसका नाम है छौकड़ो। ठीक है। बिश्नोई समाज के लोग इसे समी कहते हैं और वेदों में भी इसका नाम समी मिलता है। खेजड़ी का जो वृक्ष है वो मरुस्थल के प्रसार को रोकने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर खेजड़ी दिवस की बात करें तो वो 12 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष और 1978 से मनाया जा रहा है। खेजड़ी पर डाक टिकट 1988 में जारी किया था। सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष शेखावाटी और नागौर में हैं। ठीक है। अगर हम इस वृक्ष के धार्मिक महत्व की बात करें तो विजयदशमी पर इसकी पूजा होती है। गोगा जी और झुंझार जी के जो मंदिर हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही बने होते हैं। ठीक है। सन 1730 में खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों की कटाई का विरोध करते हुए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिला पुरुष द्वारा बलिदान किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। आपको ध्यान रखता है। अगर इनकी फली की बात करें तो खेजड़ी की जो फली हैं उनको सांगरी बोला जाता है, सूखी फलियों को खोका बोला जाता है। इसके जो चारा अथवा पत्तियां हैं उनको लूम बोला जाता है और इसमें एक कीड़ा अथवा कवक से एक रोग होता है उसको जो कीड़ा रोग पैदा करता है उसका नाम है सेलेस्ट्रेना व ग्राइकोट्रोमा। ठीक है। अगर बात करें ऑपरेशन खेसरा की तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है। यहाँ अपना राज्य वृक्ष खेजड़ी समाप्त होता है। बात करें राज्य पुष्प की तो राज्य पुष्प रोहिड़ा है। 1983 को इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया था। ठीक है। राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है। अगर इसके उपनामों की बात करें तो इसका उपनाम है मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक और मरुशोभा। इन उपनामों से जाना जाता है। अगर इसके फूल के कलर की बात करें तो वो हिरमिच कलर का होता है। ठीक है। और जो जरविल चूहा है वो इस पुष्प को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करें राज्य पशु की तो राज्य पशु अपने दो हैं, एक तो वन्यजीव श्रेणी में है और एक पशुधन श्रेणी का है। तो अगर हम वन्यजीव श्रेणी की बात करें तो उसमें है हमारा चिंकारा। ठीक है। इसको 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। इसके अब वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। इसका उपनाम है छोटा हिरण। यह एक एंटीलोप प्रजाति का जीव है। ठीक है। चिंकारों के लिए अपने जयपुर का जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। ये तो हो गया अपना चिंकारा राज्य पशु। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चिकारा एक तत्वाद्य यंत्र भी है, वो है चिकारा और ये है चिंकारा। ठीक है। नेक्स्ट है अपना राज्य पशु ऊंट, पशुधन श्रेणी में। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है कैलिमस ड्रोमेडेरियस। ठीक है। अगर इसकी अधिसूचना की बात करें तो इसको ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित करने के लिए जो अधिसूचना जारी हुई थी वो हुई थी 19 सितंबर 2014 को और इसको 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित कर दिया गया था। इसका उपनाम है रेगिस्तान का जहाज। ये तो अपन सभी जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऊँट पालन के लिए जो भारत में रेवारी जाति प्रसिद्ध है। ठीक है। ऊँटनी के दूध की भारत की एकमात्र डेयरी है वो है उरमूल डेयरी जो कि बीकानेर में है। ऊँटों के देवता हैं पाबूजी। ऊँटों की खाल पर की गई कलाकारी उस्ता कला कहलाती है और ऊँट की नाक में डाला जाने वाला लकड़ी का जो आभूषण होता है उसको गिरवाण बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट करें राज्य पक्षी की तो राज्य पक्षी है गोडावन।
इसको भी 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम है सोन चिड़ैया, सुगन चिड़ी, शर्मीला पक्षी, गुराइन, हुकना, तिलोर, बड़ा सारंग, ये सभी इसके उपनाम हैं। अगर इसके प्रिय भोजन की बात करें तो इसका प्रिय भोजन है तारा मीरा। ठीक है, और 1980 में इस पे डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, और अगर इसकी शरण स्थली की बात करें तो इसकी शरण स्थली है सेवण घास, यानी कि इसको सेवण घास बहुत पसंद है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है और हाड़ौती क्षेत्र में इसको माल मोरडी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र हैं इसके राजस्थान में। पहला है मरूद्वान जैसलमेर और बाड़मेर में, सोरसेन बारा और सांकलिया अजमेर में। ठीक है, गोडावण मुख्य रूप से अफ्रीका का पक्षी है, लेकिन जैसलमेर, जोधपुर और सोरसेन बारा में गोडावण प्रजनन केंद्र हैं। मूल रूप से तो ये अफ्रीका का पक्षी है, लेकिन हमारे इधर राजस्थान में भी पाया जाता है और राजस्थान का ये राज्य पक्षी है। और राजस्थान में इसके 3 प्रजनन केंद्र हैं, जो कि है जैसलमेर में, जोधपुर में और सोरसेन बारा में है। ठीक है, इसे IUCN की रेड डाटा लिस्ट में जो प्रजाति शामिल है ना, उनमें जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं, ये इसको ना गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2013 पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत भी करी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और गोडावण हैचिंग सेंटर, हैचिंग होता है कि अंडा से बच्चा निकालने की प्रक्रिया कोटा और जैसलमेर में की जाती है। ठीक है, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है राज्य नृत्य है अपना घूमर। घूमर केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि घूमर करती हैं स्त्रियां पुरुष दोनों, तो इस तरीके को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सबको पता होगा कि घूमर केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है और राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। घूमर के 3 रूप हैं। पहला है झूमरिया। झूमरिया बालिकाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको झूमरिया बोलते हैं। लूर होता है गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है, और घूमर सभी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा शास्त्रीय नृत्य। तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। राजस्थान में इसका प्रमुख घराना जयपुर है और कथक के जन्मदाता हैं भानुजी महाराज। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम राज्य गीत की बात करें तो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। यह मांड गायन शैली में गाया जाता है। सर्वप्रथम उदयपुर की मांगीबाई के द्वारा गाया गया था। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जलाई बाई द्वारा गाया गया था, और अल्लाह जलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अपना ये राज्य गीत खत्म होता है। अगर हमारी राज्य मिठाई की बात करें तो राज्य मिठाई है घेवर और राज्य खेल है बास्केटबॉल। राज्य खेल जो बास्केटबॉल है इसे 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है और पुरुष बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हमने जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह करे हैं, इनमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो भी आपको लिख लेने हैं। ठीक है, तो अगर बात करें ऊँट की तो भारत में सबसे अधिक ऊँट राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में भी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊँट जैसलमेर में पाया जाता है और सबसे कम ऊँट प्रतापगढ़ में पाया जाता है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन व अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो है जोहड़बील बीकानेर में। ऊँट की जो अपने यहाँ पे नस्लें हैं वो हैं बीजेपर नाचगो, ये नए हैं। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि बीकानेरी, जैसलमेरी, गोमठ और नाचना, ये 4 अपने इधर ऊँट की नस्ल हैं। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को जाता है। महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1889 में ऊँटों से सुसज्जित सेना गंगा रिसाला की स्थापना हुई थी। ठीक है, कुछ और शब्दावली है कि गौरबंद होता है ऊँट का आभूषण, टोलडी बोला जाता है ऊँट की बच्ची जो मादा होती है उसको, और टोलडिया होता है ऊँट का बच्चा नर। ठीक है, पाकट होता है बूढ़ा ऊँट। सर्रा अथवा तिवरसा ऊँटों की एक बीमारी होती है। कैमल मैन हुए हैं अपने अशोक टांक, और कैमल मिल्क मिनी प्लांट अपना जयपुर में है।
ठीक है, यहाँ पे अपना राजस्थान के प्रतीक चिन्ह खत्म होते हैं। आई होप को आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।